हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले सेक्शन बी, सी और डी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई थी। आज की इस वीडियो में सेक्शन ए से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर के आया हूं। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रहेंगे। आपको पता है बच्चों, सेक्शन ए के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप, फिलअप वाले और वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। तो वैसे तो इन क्वेश्चंस का कोई अंत है नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे 14 चैप्टर में से। फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको यहां पर मिलेगा। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स जंक्शन, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उस चैनल पर आज ही एक पीडीएफ अपलोड करी गई है जो कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की है और उनके सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं। तो एग्जाम में वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये पीडीएफ सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं है, ऐसी और भी सब्जेक्ट की पीडीएफ बहुत ही जल्द अपलोड कर दी जाएगी। तो आप सभी वो टेलीग्राम वाला चैनल जो है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। यहां पर पहले क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है। उसके लिए इंपॉर्टेंट मात्रक और विमा, यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा बच्चा पी, ई और फाई। द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और फ्लक्स। कुछ वैल्यूज पूछी जा सकती है आपसे। एप्सिलॉन नोट का अमाउंट पूछा जा सकता है, इसका यूनिट पूछा जा सकता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। एप्सिलॉन आर का अमाउंट पूछा जा सकता है, हवा के लिए कितना होता है, पानी के लिए कितना है, तांबा के लिए कितना है। कुछ एग्जांपल्स भी अच्छे बनते हैं। फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स वाले एग्जांपल अच्छे बनते हैं। समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट से रिलेटेड। P का फॉर्मूला Q इंटू 2A, यहां से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, है ना। आपको Q का अमाउंट दे दिया, दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस दे दी और P का अमाउंट आपसे पूछ लिया। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, आवेश का क्वांटीकरण वाला क्वेश्चन, यहां से भी न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है। N का अमाउंट पूछ सकता है, Q पूछ सकता है। FM मतलब मीडियम में फोर्स इज इक्वल टू F अपॉन एप्सिलॉन R, भी दो चार्ज है उनके बीच में, कोई एप्सिलॉन R वाला एक पदार्थ रख दिया तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, वो न्यूमेरिकल भी यहां से आ सकता है। इसके बाद में चैप्टर सेकंड के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे हम कौन कौन से रहने वाले हैं। उससे पहले अगर बात करें, चैप्टर नंबर सेकंड से 3 क्वेश्चंस आएंगे बेटा। एक क्वेश्चन तो रहेगा फिलअप वाला और 2 क्वेश्चन रहेंगे वन लाइनर। कहां से आ सकता है? मात्रक और विमाएं पूछी जा सकती है आपसे, पोटेंशियल की और कैपेसिटेंस की, विभव और धारिता। उसके बाद में सम विभव पृष्ठ की डेफिनेशन पूछी जा सकती है और इसके जितनी भी इसकी एप्लीकेशन है, विशेषताएं वगैरह है, वहां से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस मिल सकता है। न्यूमेरिकल कहां से मिलेगा? न्यूमेरिकल मिल सकता है संधारित्रों का संयोजन, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है ये, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। एक पोटेंशियल फाइंड करना, विभव फाइंड करना, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर वाले फॉर्मूले से रिलेटेड। एक सी डेस इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू सी, ये वाले न्यूमेरिकल भी बोर्ड ने काफी बार पूछ रखे हैं। तो ये चैप्टर फर्स्ट और सेकंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों चैप्टर थर्ड की। 2 क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड और क्वेश्चन थर्ड का पार्ट थर्ड। न्यूमेरिकल आ सकते हैं कार्बन प्रतिरोध, कार्बन रेजिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल, है ना। आपसे कलर कोड पूछे जा सकते हैं या कलर कोड देकर के आपसे क्या पूछा जा सकता है? अमाउंट पूछा जा सकता है रेजिस्टेंस का। किरचॉफ फर्स्ट लॉ से रिलेटेड करंट पूछी जा सकती है एक न्यूमेरिकल के अंदर। या फिर आपको ऐसा बता दिया कि भाई कोई भी चालक है, चालक या अर्धचालक है, जिसके ताप को बढ़ाया जाए या कम किया जाए, है ना, टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए, देन रेजिस्टेंस पर, प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। या फिर प्रतिरोधों के संयोजन से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ सकता है, क्योंकि यहां पर वन लाइनर वाला क्वेश्चन आएगा तो यहां से भी आ सकता है। और जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें मात्र क्या विमाएं पूछी जा सकती है, ई की, जे की, धारा घनत्व की, गतिशीलता, मोबिलिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है गतिशीलता। फिर डायग्राम पूछा जा सकता है विभव मापी का, खास करके विभव मापी के डायग्राम याद कर लेना बच्चों। आर आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस, और जो सेलों का कंपैरिजन करना है E1 और E2, उन दोनों के डायग्राम अच्छे से याद करना।
और अर्धचालक की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, ये बहुत अच्छे से कर लेना बच्चों। फिर हम बात करते हैं चैप्टर 4 की। एक ही क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। न्यूमेरिकल आ सकता है बच्चों F = QVB sin थीटा, ये सारी अमाउंट देकर के आपको फोर्स पूछा जा सकता है, या फिर रेजिस्टेंस पूछा जा सकता है वोल्ट मीटर और अमीटर का। फिर क्वेश्चन ये भी आते हैं, कोई आवेशित कण है तो उसकी चाल की वजह से कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा, है ना। भी विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, या फिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों भी, कोई आवेश स्थिर अवस्था में है तो कौन सा क्षेत्र आएगा, गतिशील है तो कौन सा आएगा, एक समान चाल से गतिशील है तो कौन सा आएगा, है ना। वेरिएबल वेलोसिटी से गतिशील है, या मतलब एक्सीलरेट हो रहा है, देन कौन सा फील्ड वहां पर प्रोड्यूस होगा, तो न्यूमेरिकल भी बनते हैं। और फिर बनता है बच्चा चल कुंडली धारा मापी में आई व फाई में रिलेशन, गैल्वेनोमीटर के लिए, है ना, करंट और डिफ्लेक्शन के अंदर रिलेशन पूछा जाता है। मात्रक और विमा पूछी जा सकती है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की और करंट सेंसिटिविटी की। बहुत अच्छा क्वेश्चन। उसके बाद में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 से। चैप्टर 5 से बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है, भूचुंबकत्व के तीनों अवयव, नतिकोण और दिक्पात कोण, है ना, ये दोनों अच्छे से पढ़ लेना। और नतिकोण से रिलेटेड तो क्वेश्चंस बनते ही बहुत है बच्चा, है ना। अब वो कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको टेलीग्राम पर एक फोटो सेंड करूंगा, तो वहां से आप देख लेना भी नतिकोण से रिलेटेड कौन कौन से न्यूमेरिकल वो क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। एक ये रिलेशन पूछ सकता है, म्यू आर और काई में कौन सा रिलेशन होता है, तो ये होता है, ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन बनता है, ये याद रख लीजिएगा आप। डेफिनेशंस बनेगी बच्चा क्यूरी ताप की, है ना, लोहे के लिए और निकल के लिए क्यूरी ताप की वैल्यू भी याद कर लेना। चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट, शैथिल्य वक्र, है ना, हिस्टेरियस लूप, हिस्टेरियस लूप के अंदर जो निग्राहिता की, है ना, चुंबकीय संतृप्ति की, ये वाली डेफिनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनको भी आप याद करोगे। फिर है चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, इसके अंदर अमाउंट पूछी जाती है भी, अतिचालक पदार्थों के लिए इसका अमाउंट कितना है, वो भी आप याद करोगे डेफिनेशन के साथ में। फिर बच्चा चैप्टर 6 है, 3 क्वेश्चंस आएंगे, पहला क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 और क्वेश्चन 3 का पार्ट 6। मात्रक और विमाएं पूछी जा सकती है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक और स्वप्रेरण गुणांक की, है ना, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। लेंज लो पूछा जा सकता है, फेराडे लो पूछा जा सकता है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चंस भी आएंगे। भंवर धाराएं क्या होती है, परिभाषा और उसके यूज पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में न्यूमेरिकल बच्चा E=d∅/dt वाले फॉर्मूले से E=LdI/dt, ये दोनों फॉर्मूले से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। और अगर कोई मैग्नेट जो है वो एक कुंडली की तरफ गति करती है तो उस कुंडली में धारा किस दिशा में बहेगी, इस टाइप वाले न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में बच्चों हम बात करते हैं चैप्टर 7 से रिलेटेड। चैप्टर 7 से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 आएगा। पहला क्वेश्चन बनता है सूत्र सुमेलित करना, फॉर्मूला मैचिंग वाला। भाई आपको एक साइड के अंदर कुछ एक प्रतिबाधा, शक्ति गुणांक, बैंड चौड़ाई, है ना, इन सारों के नाम लिख दिए, उनके सामने लिखे फॉर्मूले, और फिर इनको करना है मैचिंग कि भाई किसका फॉर्मूला कौन सा है। मात्रक और विमाएं पूछी जा सकती है, L/R, L/R, 1/ωc, ωc, ωL, 1/ωL, है ना, इन सारों के मात्रक और विमाएं। एक बच्चों सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, भाई आपको कलांतर देकर के पूछा जा सकता है कि इस सर्किट में क्या जुड़ा हुआ है, भाई L जुड़ा है, R है, C है, या फिर LCR तीनों जुड़े हैं, या फिर आपको कोई सर्किट का नाम देकर के उसका कलांतर यानी कि फेज डिफरेंस पूछा जा सकता है। फिर आता है बच्चा चैप्टर नंबर 8, 2 क्वेश्चन आएंगे, पहले क्वेश्चन का 5th पार्ट और 3rd क्वेश्चन का 2nd पार्ट। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, यूज और सोर्स पूछे जा सकते हैं। कौन से क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव वाले के अंदर। उसके बाद में परिभाषाएं आ सकती है बच्चा, मैक्सवेल की चारों इक्वेशन याद करना, पॉइंटिंग वेक्टर याद करना, विस्थापन धारा की परिभाषाएं याद कर लेना, और विद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा और उनकी प्रॉपर्टीज जरूर याद करना। कोई 2 प्रॉपर्टीज आपसे पूछ सकते हैं। एक बच्चा ग्राफ आता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही, तरंगों के संचरण का, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
एक तो वो बनाना भी आ सकता है और उसमें एंगल और फेज डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, किन किन में, ई और बी वाली वेव के अंदर। फिर बचा चैप्टर नंबर 10 है, 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 और 3 का भी पार्ट 4। तो यहां पर एक फिलअप है और एक कौन सा बचा, 1 लाइन वाला क्वेश्चन है। परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन भी आएगा। ध्रुवन, विवर्तन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, वेव फ्रंट, तरंगाग्र, कला संबद्ध और कला असंबद्ध स्रोत, इनके उदाहरण याद रखना बच्चा परिभाषाओं के साथ में, है ना। कौन कौन से हैं, कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट सोर्स, इनके एग्जाम्पल जरूर याद रखना। फ्रेनल जो डिस्टेंस है और अपर्चर के बीच में रिलेशन, फ्रेनल दूरी और द्वारक में रिलेशन, व्यतिकरण, इंटरफ्रेंस की परिभाषा और शर्त, कंडीशन और मेलस लॉ, ये सारी परिभाषाएं याद रखना। एक 2 कर्व बनते हैं बच्चों, इंटेंसिटी कर्व जिनको बोलते हैं, तीव्रता ग्राफ, एक तो एकल स्लिट के लिए और एक व्यतिकरण के लिए, है ना, इंटरफ्रेंस के लिए। एक न्यूमेरिकल आता है विभेदन क्षमता का भी, विभेदन क्षमता को इतना बढ़ा दिया जाए तो विभेदन सीमा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग लिमिट से रिलेटेड न्यूमेरिकल बनता है ये वाला। इनके दोनों के फॉर्मूले भी याद रख लेना। फिर चैप्टर नंबर 11 से बच्चा एक ही क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट। आपको वीक अमाउंट देकर के लैम्डा पूछ सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट वी। यहां से आपको कार्यफलन, इसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है, वर्क फंक्शन का W नोट इज इक्वल टू एच न्यू नोट से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल, लैम्डा इज इक्वल टू एच पी से रिलेटेड न्यूमेरिकल, है ना। कौन से पार्टिकल की वेवलेंथ ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, वो वाले न्यूमेरिकल भी यहां से आ सकते हैं। फिर बच्चा निर्भरता से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है भी, वेव फ्रंट इनमें से किस पर डिपेंड करता है या फिर किस पर डिपेंड नहीं करता, ऐसे वाले क्वेश्चन। वेव फ्रंट, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, कार्यफलन, वेग, आवृत्ति और प्रकाश विद्युत धारा और स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल, निरोधी विभव जिसको बोलते हैं, उनसे रिलेटेड निर्भरता वाले क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर चैप्टर नंबर 14 है, फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का 8th पार्ट यहां से आएगा। लॉजिक गेट का न्यूमेरिकल, लॉजिक गेट का बूलियन व्यंजक आपसे पूछ सकते हैं, सत्यता सारणी बनानी दे सकते हैं, या फिर कोई वहां से एक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन भी आ सकता है। दाता व ग्राही अशुद्धि, है ना भाई, डोनर एंड रिसीविंग इंप्योरिटी पूछ सकते हैं, कोई 4 आपको इंप्योरिटी दे दी, उनमें से कौन से डोनर है, कौन से रिसीविंग है। वैल्यू पूछ सकते हैं बेटा डेल्टा इजी की, है ना, चालक के लिए कितनी, अचालक के लिए कितनी, अर्धचालक सेमीकंडक्टर के लिए कितनी है। उसके बाद में अच्छा 2 सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए डेल्टा इजी जरूर पढ़ करके जाना बेटा। और चालक, अचालक और अर्धचालक, इनके लिए प्रतिरोधकता और चालकता, इन दोनों की अमाउंट याद करके जाना। और पीएन जंक्शन में अशुद्धि, है ना, कोई भी पीएन जंक्शन उसमें अशुद्धि डाल दें तो क्या होगा। बाइसिंग से रिलेटेड आपको एक न्यूमेरिकल मिल सकता है, एक डायग्राम दे दिया और आपसे पूछ लिया कि इस पीएन जंक्शन डायोड के अंदर बाइसिंग कौन सी है, रिवर्स है या फॉरवर्ड, अगर या पश्च बायस में। यूज पूछे जा सकते हैं बेटा रेक्टिफायर दिष्टकारी के, पीएन डायोड के, जेनर के और फोटो डायोड के। तो बच्चों यहां पर आज की वीडियो के अंदर हमने बात की है सेक्शन ए, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। मैं आपको फिर से कहूंगा बेटा, कंप्लीट नोट्स को बहुत अच्छे से लर्न कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी हेल्प के लिए है ना। यहां से आप अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा इंप्रूव कर पाओगे। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, वहां पर आपको हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज से भेजना स्टार्ट करूंगा। फिजिक्स की पीडीएफ वहां पर आ चुकी है, बाकी भी आपको बहुत जल्द भेज दी जाएगी। तो थैंक यू बच्चा, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, अच्छे से पढ़ो, थैंक यू।